हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण। जो हमारा दीर्घ संधि यानी कि स्वर का पहला प्रकार है उसका उदाहरण। दीर्घ संधि जो होता है, यदि अ ई उ के बाद यदि दीर्घ अ ई उ या फिर आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ और उ हो जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण मिलकर बनते कैसे हैं। तो पहला था हमारा, यदि अ दीर्घ अ के बाद दीर्घ अ ही आए तो भी उसका सदैव परिणाम आ ही आता है। यदि अ यानी दीर्घ अ का मिलन दीर्घ अ से ही हो तो सदैव उसका परिणाम आ में आएगा। जैसे उदाहरण, जैसे हिम, हिम। पहले अ का हम आ से मेल करेंगे तो सदैव उसका उत्तर आ आएगा। जैसे हिम आलय। अब इसका जो परिणाम आया वो हुआ हिमालय। जो इसका परिणाम हुआ वो हुआ हमारा हिमालय। यदि अ का हम मिलन यानी कि अ का संधि हम आ के साथ कराएं तो उसका परिणाम आ आएगा। जैसे हिम धन आलय, हिमालय। दूसरा हमारा, दीर्घ अ का दीर्घ अ से कराएं तो उसका परिणाम आ आएगा। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्या, जैसे विद्या धन अर्थी, जैसे विद्या धनार्थी, अर्थी विद्या थी, विद्यार्थी। दूसरा है, दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ होगा तो वो बड़ी ई में परिणाम आएगा। जैसे रवि धन इंद्र। इसका परिणाम जो आएगा वो होगा, इसका जो परिणाम आएगा वो होगा हमारा रवि रविंद्र। तो दीर्घ ई के का हम संधि दीर्घ ई से कराए तो उसका परिणाम आया बड़ी ई। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र। दूसरा है हमारा, बड़ी ई का बड़ी ई के साथ उसका परिणाम भी बड़ी ई ही आएगा। जैसे नदी, नदी धन ईश। और जो इसका परिणाम आया वो हुआ नदीश। जो इसका परिणाम आया वो हुआ नदीश। अगला है हमारा, दीर्घ ऊ का दीर्घ ऊ के साथ हुआ तो इसका परिणाम बड़े ऊ में आया। जैसे भानु, भानुधन उदय। तो इसका जो परिणाम आया वो हुआ बड़े ऊ में भानुदय। अगला हमारा, बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ तो उसका परिणाम भी आएगा हमारा बड़ा ऊ ही। जैसे उदाहरण है, भू यानी कि हमारा पृथ्वी और ऊर्ध्व। उसका परिणाम जो आया हमारा भू धर। तो ये हो गया हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण। पहले है अ का हमने मेल आ से कराया तो उसका परिणाम आया आ। जैसे हिमालय। आ का हमने अ से कराया तो आया आ। जैसे विद्यार्थी।
ई छोटी ई का हमने छोटी ई से कराया तो बड़ी ई परिणाम आया, जैसे हुआ रविंद्र। बड़ी ई का बड़ी ई के साथ कराया तो नदीश। छोटा ऊ का छोटे ऊ के साथ कराया तो बड़ा ऊ, जैसे भानुदय। बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ कराया तो भूधर्व। तो ये हो गया हमारा दीर्घ संधि के उदाहरण। धन्यवाद।